अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान के ओपनर अहमद शहजाद ने बाबर आजम के बाद अब तोपों का रुख मोहम्मद रिजवान की तरफ कर लिया है। उन्होंने बोला कि ये मजहबी कार्ड खेलना छोड़ दीजिए। ये उस वक्त मजहब कहा जाता है जब आप झूठ बोल रहे होते हैं और अदाकारी करते हैं क्रैम्स की, और आप खुद इसको तस्लीम भी करते हैं, तो फिर वो मजहब कहा जाता है। ये उन्होंने एक ट्वीट की और उसके ऊपर अहमद शहजाद का जो है वो मैं आपको बताऊंगा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा और थोड़ी बहुत मैं अपनी राय बाद में बताऊंगा। बट पहले अहमद शहजाद ने जो ट्वीट किया एग्जैक्टली वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने मोहम्मद रिजवान का नाम नहीं लिया, मगर चूंकि एक दिन पहले मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर उन्होंने थोड़ा सा बात की कि हम मुसलमान हैं और हम बेईमानी नहीं करते या आपस में इख्तलाफ नहीं रखते, इस तरह का उन्होंने कुछ बोला। तो उसके ऊपर अहमद शहजाद ने उनके नाम लिए बगैर जो बातें की वो सब उनके ऊपर आती हैं, नाम उनका नहीं लिया। ये लिखा उन्होंने लिखा, ये वाकई मायूसकुन है कि कुछ खिलाड़ी गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मजहब का कार्ड खेलकर वर्ल्ड कप में अपनी खराब कारकर्दगी को छुपा रही हैं। जब वो अपनी फिटनेस के बारे में झूठ बोलते हैं और जब वो तस्लीम करते हैं कि वो मैदान में अदाकारी कर रहे थे, तो मजहब कहां जाता है? क्या मजहब आपको दूसरों को धोखा देने और मैदान में झूठ बोलना सिखाता है? आपको मैदान में परफॉर्म करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। मजहब हमें यह सिखाता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरे अज़्म के साथ अदा करें और अपनी तकलीफ के बारे में झूठ ना बोलें, यानी क्रैम्स और जो फिटनेस को लेकर बात होती है। इन खिलाड़ियों के कुछ तर्जुमान चाहते हैं कि इन्हें एक और मौका दिया जाए, लेकिन क्यों? ये पाकिस्तान की टीम है और ये उनके घर की टीम नहीं है जब जहां वो खेल सकें। अगर वो एक और मौका चाहते हैं तो वो अपनी टीम बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं, यानी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वही नहीं खेलना चाहिए। फिर उन्होंने बोला, हम पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को इस उस बड़ी सर्जरी को भूलने नहीं देंगे जिसका उन्होंने वादा किया था। पाकिस्तान टीम के कुछ खिलाड़ी अब चेयरमैन के बयान का मजाक भी उड़ाने लगे हैं क्योंकि इन्हें कोई परवाह नहीं। लेकिन हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि शायकीन को उनके जवाबात मिलें और उन खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये पाकिस्तानी टीम एक बार फिर सही रास्ते पर नहीं आ जाती। ये अहमद शहजाद ने ट्वीट किया लंबा चौड़ा, मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ के सुना दिया थोड़े गंदे से लहजे में। दोस्तों, अहमद शहजाद ने जो बाबर आजम पे तनकीद की सब आपको पता ही है, उनकी स्ट्राइक रेट को लेके, उनकी सेल्फ मतलब बकौल उनके, मैं नहीं कह रहा, बकौल उनके कि वो शायद अपने लिए इनिंग खेलते हैं और वो स्टार नहीं है, किंग क्यों कहा जाता है, विराट कोहली के साथ मुआजना, ये सब चीजों के ऊपर। मगर अब वो रिजवान के ऊपर आए हैं। मोहम्मद रिजवान ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोला, उनसे सवाल हुआ कि टीम के अंदर इख्तलाफात की बातें हो रही हैं कि पॉलिटिक्स है खिलाड़ियों के बीच, तो क्या? उन्होंने बोला, हम कहीं पे भी जाते हैं सबसे पहले हम अपने मजहब को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों में हमें ये नहीं सिखाया गया कि हम कोई इंतशार पैदा करें या आपस में हम भाईचारे के साथ ना रहें। उनकी बात का मफहूम वो ये था। इस पर अहमद शाह का ये ट्वीट आया। उनका नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने क्योंकि एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके ऊपर बोला, और फिर जो सर्जरी की बात में बोला कि मजाक किया जाता है, वो शहीन से भी हुआ। शहीन से सवाल हुआ कि सर्जरी चेयरमैन साहब ने कहा उनको बीमार है, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ रिजवान ने भी बोला, मगर रिजवान ने ये जरूर कहा कि चेयरमैन पीसीबी को हक है कि वो जिस तरह मर्जी चाहे अपनी मतलब सर्जरी करना चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि टीम अच्छा नहीं खेली है। तो ये है। अब दोस्तों, ये एक पर्सपेक्टिव है मोहम्मद रिजवान के हवाले से जो अहमद शाह ने बोला। अगेन, नाम नहीं लिया, बट ये सबको समझने वाले समझ गए कि किसको बोला है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि मोहम्मद रिजवान ने एक बार प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, उन्होंने बोला कि आपको बहुत क्रैम्स होते हैं, उन्होंने बोला कि सम टाइम इट्स रियल एंड सम टाइम इट्स एक्टिंग, ये उन्होंने बोला। तो बट अगर वो झूठ बोल रहे हैं, देखिए दोस्तों, एक प्रैक्टिस होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूं, इसको कोई प्लीज ऑफेंसिव नहीं है। जैसे गुलबदीन ने किया कि वो इशारा हो रहा है और वो फौरन गिर गया, ये एक टैक्टिस है जिसको क्रिटिसाइज किया। और कुछ लोग ऋषभ पंत की बात भी कर रहे हैं कि ऋषभ पंत ने भी वो क्रैम्स का लगाया, बाद में पट्टी उनको खोली गई, दोबारा से एक नई पट्टी की गई, उस बीच में थोड़ा टाइम हुआ। जो ऋषभ पंत वाला था और जो गुलबदीन था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इस तरह की बहुत से टैक्टिस बाकी टीमें भी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मतलब टेम्पो तोड़ने के लिए कभी फास्ट बॉलर होते हैं, वो लेसेस बांध लेते हैं, या कभी पेन का बहाना बनाते, कभी खिलाड़ी कोई कर लेता है। ये एक टेम्पो है, ये एक टेम्पो तोड़ना होता है, ना कि मैच का रिजल्ट चेंज करना होता है इससे। गुलबदीन ने जो किया, वो बारिश हो रही थी, उसकी वजह से अगर मैच शुरू ना होता तो अफगानिस्तान जीता हुआ था। उस मोड़ पे सब उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते हैं कि ठीक है, मैच के लिए कुछ भी चलता है। कुछ लोग ऐसे भी थे। बट ऋषभ पंत की कहानी में डिफरेंट था। आई डोंट नो कि उनको क्रैम्प्स थे या नहीं थे, बट अगर हम ये अज्यूम कर लें कि उनको थे और नहीं थे और उन्होंने की, तो ये मैच स्ट्रेटजी है जो रिजवान भी करते हैं इस तरह से, और जो बाकी टीमें भी करती हैं। बट उससे मैच का रिजल्ट ये नहीं होता कि मतलब फेयर अनफेयर नहीं है कि आप जानबूझ के रोक रहे हैं, जैसे टेस्ट के अंदर होता है। पाकिस्तान के एक खिलाड़ी मोहम्मद अली के ऊपर हुआ, लाइट खत्म हो रही थी, आखिरी डे था, टाइम कुछ मिनट रह गए थे, उन्होंने बोला मैंने वॉशरूम जाना है, क्योंकि वो अगर टाइम जाया होता तो मैच कॉल्ड ऑफ हो सकता, लाइट डे खत्म हो गया, लाइट खत्म हो गई, तो मैच ड्रॉ हो सकता था। वो गलत है।
वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर से बात कर रहा हूं, अगर मोहम्मद अली को वॉशरूम नहीं आया और वो गए थे टाइम लेट करने के लिए तो वो गलत था। गुलबदीन वाला मेरे मुताबिक गलत था। ऋषभ पंत का मेरे मुताबिक ठीक था। मोहम्मद रिजवान का मेरे मुताबिक ठीक है। ये टैक्टिसाइंस सब यूज करते हैं। और रिजवान ने शायद ये, मुझे लगता है कि वो पता नहीं ऐसी मूड में आके बोल दिया, हाँ समटाइम एक्टिंग समटाइम, ये शायद नहीं बोलना चाहिए था, बट वो बोल गए। अब अहमद साद जो इतने सख्त होकर उन पे बात कर रहे हैं, जाहिर है किसी के मन में आप घुस नहीं सकते, ना ही किसी के ऊपर मैं बैठ के यहाँ पे एलिगेशन लगा सकता, मगर उनके ऊपर ये एक यू नो कि एक लिया जाता है कि शायद वो पाकिस्तान टीम में नहीं आए, क्योंकि ये दूर की बात नहीं, जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान टीम सीरीज खेली, जब शाहीन अफरीदी कप्तान थे, ये 3-4 माह पहले की बात है, वो उस कैंप का हिस्सा थे जो पाकिस्तान कजाफी स्टेडियम में लगा। उसमें मेन क्रिकेटर्स नहीं थे, बट जो भी T20 के क्रिकेटर्स थे उसके अंदर वो थे, बट कैंप तक थे। उसके बाद उनको शायद वहाब रियाज ने ये वादा किया कि हम आपको कंसिडर भी करेंगे, और बाद में उनको झंडी करा दी, और चीज का उनको गुस्सा हो कि कप्तान है, सीनियर खिलाड़ी, शायद ये मुझे नहीं आने दे रहे, या उन जहां पे अहमद शहजाद ने खेलना था उनकी जगह पे बाबर और रिजवान खेल रहे हैं। तो मे भी, लेकिन वो शराब की भी तनकीद करते हैं, वो तो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। पॉइंट इज दोस्तों, हम किसी के ऊपर, मैं बैठा यहाँ पे एलिगेशन नहीं लगाता, बट मैं किसी को डिफेंड भी नहीं कर रहा, बट मुझे ज्यादा तौर पर ये लगता है कि रिजवान के मामले को लेकर आप ये कहें कि वो मजहब कार्ड खेलते हैं तो शायद वो गलत होगा। अगेन मैं ज्यादातर पे ये जरूर समझता हूँ कि किसी को भी क्रिकेट के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ नहीं करनी चाहिए, मगर ये नहीं कीजिए कि वो मजहब कार्ड खेलते हैं। ये कहना भी एक मुझे लगता है कि फिर गलत होगा। अगर आप ये उसके ऊपर कह रहे हैं ना, रिजवान साहब के ऊपर कह रहे हैं कि आप मजहब कार्ड ना खेलें, फिर आप भी वो नाम मत लीजिए, आप भी उनकी क्रिकेट पे तनकीद कीजिए, आप भी उनको उसके ऊपर ना आए। बाकी किसी के दीन के ऊपर या किसी के मजहब के ऊपर बात, मैं तो कभी करता भी नहीं हूँ और करनी भी नहीं चाहिए। और बाकी कोई भी है उस पर बात नहीं होनी चाहिए, और किसी को स्पोर्ट्स के मैदान के ऊपर ये बात भी नहीं करनी चाहिए। ये भी सच है कि रिजवान को भी शायद थोड़ा अवॉइड कर लेना चाहिए कि आप मतलब आई डोंट नो कि मैं इस बात को एक्सप्लेन कैसा करूं, बट बहुत से लोग इस चीज के ऊपर आके करते हैं। बट मैं ये बता दूं कि रिजवान शो ऑफ नहीं करते हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो शो ऑफ नहीं करते हैं, और मुझे मुझे ज्यादातर ये लगता है। तो दोस्तों ये एक कहानी है कि अहमद शहजाद अब मोहम्मद रिजवान के ऊपर आ गए, और उन्होंने तोपों का रुख उधर को मोड़ लिया है कि बाबर के साथ बहुत हो गई। और बाय द वे, जब पाकिस्तान टीम बाहर निकल गई, चंद दिन पहले मैं उनका क्लिप देख रहा था, उन्होंने बोला कि मेजबान ने उसको कहा है अहमद शहजाद को कि आप बाबर आजम के बहुत खिलाफ, कहते नहीं मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, बट काफी तनकीद उन पर की। और सबसे ज्यादा अगर इस वर्ल्ड कप में किसी बाबर आजम पर किसी ने बैशिंग की है तो वो अहमद शहजाद हैं। बट अगेन मैं ये भी कहता हूं कि आपने अगर किसी के साथ वादा किया है कि अहमद शहजाद के आपने वादा किया कि भाई हम आपको खिलाएंगे, तो फिर आप उनको तोड़िए ना। और ये भी बात सच है कि अहमद शहजाद ने डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म किया था, उनका हक बनता था, उनको एक चांस मिलना चाहिए था, एटलीस्ट PSL के दरवाजे भी उन पर बंद कर देना। ये सरासर ज्यादती है, ये सरासर ज्यादती है। इंडिया में शेखर धवन सबको पता टीम की तरफ नहीं खेलेंगे, मगर IPL तो खेल रहे हैं ना यार, इतना हक तो है इनका कि वो अपनी लीग्स खेल सके, बाकी चीज कर सके। अब PSL में खेल के ही अहमद शहजाद अपना आप दिखा सकते हैं कि उनकी पावर हिटिंग कितनी बेहतर हुई है, और उसको लेकर शायद वो श्रीलंका प्रीमियर लीग खेल सके, शायद वो कैरिबियन खेल सके। पाकिस्तान अगर अगर क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि पाकिस्तान खेलने के काबिल नहीं है, लेकिन मैं ये ज्यादातर पर ये समझता हूँ कि कम से कम वो लीग खेलने के काबिल तो है, आप उनको डोमेस्टिक से मत निकालिए, ऐसा मत कीजिए। तो बात का गुस्सा होता है, ऑफकोर्स सबको होता है, रिफ्लेक्ट तो इंसान करता ही है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो गुस्सा नहीं निकाल रहे, गुस्सा निकाल रहे होंगे, मगर अब ये मत सोचिए कि वो गलत गुस्सा निकाल रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके साथ भी ज्यादती हुई है, और अब वो अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं तो उनको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि उसके जिम्मेदार मोहम्मद रिजवान नहीं है, एटलीस्ट वो नहीं है। तो दोस्तों ये मेरी राय थी। अब अपनी राय कमेंट के सूचना जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।